अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। सबसे पहले सुबह को ना अभी गैस नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले फ्रोज़न पराठे जो है वो बना के रख लूँ। बहुत ही थोड़े से, बस 4 से 5 मैंने बना के रखे हैं, क्योंकि मैंने पराठा रोल का जो है वो मेन्यू में शामिल किया है, कबाब पराठा रोल और अंडा पराठा रोल। तो उसके लिए ना मैंने सोचा कि आज मैं पराठे जो हैं वो इस तरह से फ्रीज़ कर लेती। तो जब भी ऑर्डर आएगा ना, तो पराठे रोल का तो इस तरह से ना आसानी हो जाती है। तो फ्रोज़न पराठे निकाले और फिर जल्दी से ना फ्राई करके तो रोल तैयार करके तो पैक करके दे दिए। तो ज़्यादा नहीं मैंने बनाए, सिर्फ मैंने 5 पराठे जो हैं ये बना के ना तो फ्रीज़ किए। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। मैं सोच चले तजर्बा भी हो जाएगा कि ये ठीक रहते हैं या नहीं। तो इस तरह मैंने रेडी किए और फिर इनको मैंने बेल के तो बाद में फिर फ्रीज़ कर लिया था। तो अभी गैस सुबह का टाइम था और अभी गैस नहीं आ रही थी। आज गैस लेट आई, तो इतनी देर में मैंने पराठे तैयार कर लिए जितनी देर को गैस आई। तो यहाँ एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि पता नहीं फूड पार्लर वाले जो हैं ये आजकल पेमेंट जो है वो लेट क्यों दे रहे हैं। हालांकि पहले टाइम पे आ जाती थी, अब 2 वीक हो चुके हैं। 2 वीक की मेरी पेमेंट रुकी हुई है और अभी तक मुझे पेमेंट जो है वो वसूल नहीं हुई। पता नहीं सबके साथ कैसा हो रहा है या फिर मेरे साथ हुआ है। खैर, तो पराठे जो है मैंने इस तरह से फ्रीज़ कर लिए और फिर उसके बाद ना मुझे ऑर्डर आया नाश्ते का, जिसमें 2 सादे पराठे थे और 2, एक ज़ीरे का रायता था, एक शामी कबाब और 2 जो थे वो सादी रोटियां थी। तो फिर जल्दी से मैंने नाश्ते का ऑर्डर तैयार किया। सबसे पहले ज़ीरा बनाया, रोटियां बनाई, पराठे बनाए और शामी कबाब भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। तो जल्दी जल्दी ये सारा कुछ मैंने तैयार किया। अभी गैस जो थी वो नहीं आई थी, तो सिलेंडर पे ही ये नाश्ता जो है वो तैयार किया। कभी तो गैस सुबह सुबह आ जाती है और आज तो पता नहीं क्या हुआ था, बहुत ही लेट हो चुकी थी। तो फिर सिलेंडर पे ही ऑर्डर जो है वो तैयार किया। तो रोटियों को मैंने अलहदा पैक किया और पराठे को ना मैंने अलहदा पैक कर दिया। तो आज जो सारा दिन था ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं मेन्यू की सारी जो है ना वो तैयारी करूँगी। तो आज मैंने मेन्यू में कोफ्ते लगाने थे और उसके लिए मसाला भी रेडी करना था। और साग जो था ना, 2 दिन से ना हमारी लाइट भी नहीं आ रही थी और नेट भी तंग कर रहा था, इसलिए कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो फिर कल मैंने साग ख़रीद लिया, उसको बना के रख दिया, रात को हाफ़ डन किया था और अब सुबह मैंने फिर उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया पकने के लिए। तो आज साग को भी मैंने कंप्लीट करना है। तो ये वाला ऑर्डर मैंने तैयार करके दिया और फिर उसके बाद ना फिर मैंने साथ ही साथ दूसरी आइटम्स की भी तैयारी करनी थी, तो वो भी मैं साथ ही रेडी कर रही थी। तो जैसे कि अब गैस जो है वो आ चुकी थी, तो मैंने साग को भी रख दिया था पकने के लिए। और फिर आज ना मेन्यू में मैंने सोचा था कि पालक गोश्त की भी करूँगी, तो पालक को भी मैंने बॉईल करना था। तो साथ ही ऑर्डर्स जो है वो तैयार हो रहे थे और साथ ही नेक्स्ट आइटम्स की जो तैयारी थी ना वो भी मैं कर रही थी। तो ऑर्डर्स जो तैयार हो चुका था, तो ये वाला मैंने बाहर दे दिया और इसके बाद ही ना थोड़ी देर मुझे दूसरा ऑर्डर भी आ गया। इसमें एक साग था, साग का बोल था और साथ एक सादा पराठा था। तो नाश्ते के ये 2 ही मुझे ऑर्डर आए थे। आज मुझे काफ़ी देर के बाद ना मुझे अब नाश्ते के ऑर्डर भी आने शुरू हुए हैं। पहले नहीं आते थे, पहले दोपहर को या रात को ऑर्डर्स आते थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे नाश्ते में भी ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं। तो काम यहाँ ज़्यादा होते रहते हैं। और फिर मैंने साथ ही ग्रेवी तैयार करनी थी कोफ्तों के लिए और मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली। तो प्याज को मैंने चॉप करके डाला, ब्राउन करने के बाद में इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया 2 चम्मच, क्योंकि मैंने ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा बनाई थी कि यही ग्रेवी जो है वो पालक गोश्त में भी इस्तेमाल हो जाएगी और फिर कोफ्तों के लिए भी यही ग्रेवी जब ऑर्डर्स आएंगे ना, तो फिर ग्रेवी जो है वो मैं फ्रीज़ की होगी तो निकाल के तो फ़ौरन से इसमें कोफ्ते डाल के रेडी हो जाएंगे। और फिर बाकी ग्रेवी में चिकन भी डाल के तो फ्राई करने के बाद ना फिर पालक डाल के तो पालक भी तैयार हो जाएगी। तो ग्रेवी मैं पहले तैयार करके रख रही थी, तो इसमें मैंने टमाटर डालने हैं और थोड़े से खड़े मसाले डाल के और नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। तो थोड़ा सा पानी डालकर ना हल्की सी इसकी मैं ग्रेवी बना लूँगी और इसको मैंने ठंडा होने के बाद ना बोल में डाल दिया ताकि इसको मैं फ्रीज़ कर लूँ। तो ये ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है और साथ ही मैंने फिर पालक जो है वो भी बॉईल करने के लिए रख दी। साग जो है वो ऑलरेडी पक रहा है। तो पालक में मैंने थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ी सी हल्दी डाली है। इससे ना पालक का कलर जो है वो बिल्कुल सही रहता है, कलर चेंज नहीं होता। तो पालक को भी अच्छे से मैं बॉईल कर लूँगी और इसके बाद इसको भी ग्राइंड करके ना तो फिर इसको भी मैंने फ्रीज़ कर देना है।
ताकि जब पालक गोश्त का ऑर्डर आए तो पकाने में ना फिर आसानी हो। सिर्फ चिकन को मसाले में पकाना होगा। तो पालक जो है वो भी ग्राइंड होने के बाद पक चुकी है और वो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ना इसको मैंने बोल में डाल दिया है। अब इस बोल को भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, फिर बाद में मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। तो इतनी देर में साग भी जो है वो पकता रहेगा, क्योंकि अब गैस जो है वो अच्छी खासी आ रही है। तो साथ ही मैं ना साग के लिए तड़का जो तैयार करना था ना, उसके लिए हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। चॉपर में डाल के ना अच्छे से हरी मिर्ची चॉप कर ली हैं और इसमें मैं तड़का लगाती हूँ अदरक का और हरी मिर्चों का। तो हरी मिर्चें भी रेडी हो चुकी हैं और अदरक को भी मैं ग्राइंड करके तड़का बना लूँगी। तो फिर इसके फ़ौरन ही बाद ना मुझे दोपहर को ऑर्डर आ गया सादी रोटियों का। ये 10 रोटियाँ तैयार करनी थी मैंने एक ही ऑर्डर में। अच्छा, मेरे कस्टमर को ना रोटियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरी रोटियों का ऑर्डर जो है वो भी डेली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। तो रोटियां दोपहर के टाइम मैंने तैयार करके तो ये वाली भी पैक करके दी। साथ ही साथ खाने की जो पैकिंग थी वो भी हो रही थी, आइटम्स भी तैयार हो रही थी। तो आज सारा दिन जो था ना फुल मेरा बिज़ी गुजरा किचन में। अल्हम्दुलिल्लाह साग जो है जैसे आपको पता है कि मेरा डेली ही जाता है, तो इसलिए साग मैं हफ्ते में 2 बार जो है वो पका लेती हूँ और उसको फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लहसुन रात को छील के रख लिया था। तो फिर बाद में ना मैंने सोचा कि अभी दूसरा ऑर्डर नहीं आया कोई भी, तो मैं लहसुन को ग्राइंड करके रख लूँ। एक दिन पहले मैं रात को बैठ के ना तो लहसुन को है उसको छील लेती हूँ और फिर सुबह में कर लेती हूँ। तो इसने में ना मेरा एक हफ़्ता जो है वो आसानी से गुजर जाता है लहसुन के साथ। तो लहसुन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ और थोड़ा सा ना फिर ऑयल डाल लेती हूँ। ऑयल डालने से ना लहसुन का जो कलर है वो चेंज नहीं होता, बिल्कुल सेम रहता है, फ्रेश रहता है लहसुन। तो ऑयल जो है वो ऑयल या घी ज़रूर डाला करें। ग्राइंड कर लिया मैंने और इसको शीशे के जार में डाल के ना फिर फ्रिज में रख दूँगी। इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज के नीचे वाले खाने में ही रख देना। तो ये बिल्कुल सही इसकी जो शक्ल है वो भी सही रहती है, इसका टेस्ट भी सही रहता है, कलर भी इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। और ऊपर से ना 1 चम्मच ऑयल का मैं फिर डाल देती हूँ। ऊपर वाली जो इसकी तह है ना उसमें भी कलर चेंज जो है वो नहीं होता और पूरा हफ्ता जो है वो आसानी के साथ गुजर जाता है। और यहाँ साग जो था वो भी पक चुका था। फिर बाद में मैंने इसको भी ग्राइंड कर लिया और तड़का भी मैं अदरक जो है वो डाल के हरी मिर्चें भून के अलहदा रख लूँगी और साग को पका के अलहदा रख लूँगी। ठंडा होने के बाद इसको मैं बोल में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी छोटे छोटे बोल में। फिर जब ऑर्डर आएगा तो फिर तड़के को निकाल के ना तो साग के टेस्ट के मुताबिक उसमें तड़का डाल के तो फ्रेश करके फिर कस्टमर को दे दूँगी। तो ये था जी मेरा आज तक का व्लॉग। तकरीबन शाम हो चुकी थी। आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग जो है ना वो बेहद पसंद आएगा जी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए और कल मज़ेदार से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।